वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू एईडब्ल्यू ऑल इन का गो होम एडिशन डायनामाइट ओवर हो चुका है। और आज यहां पर यूके में एईडब्ल्यू के फर्स्ट एवर डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर माइकल ओकू ने उनका डेब्यू कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन ने सौरभ स्ट्रिकलैंड को बीट डाउन कर दिया है। तो वहीं ऑल इन के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर एमजेएफ और वॉस्प्रे का बड़ा ब्रॉल देखने को मिला। तो गाइज, इसलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के यूके में फर्स्ट एवर डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट लाइव ना होकर बल्कि यहाँ पर टेप्ड डायनामाइट था, क्योंकि डायनामाइट यहाँ पर यूके के अंदर हो रहा था और इसीलिए शो के यहाँ पर टीवी पर लाइव जाने से 6 घंटे पहले एईडब्ल्यू ने यूके के अंदर लाइव अरीना में उनका शो किया। जहां पर एईडब्ल्यू के आज डायनामाइट के लाइव जाने से पहले एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर रेप्रो रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन माइकल ओको उनका डेब्यू करते गए और वो यहां पर अरीना में डार्क मैच के अंदर हमें यहां पर सरपेंटिको को फेस करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर ओको इस मैच को बिल्कुल ही आराम से जीत जाते गए। बट गाइज, माइकल ओको के डार्क मैच के बाद आज एईडब्ल्यू का डायनामाइट लाइव जाता है, जहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर 4200 से ज्यादा लोग अरीना में सोल्ड आउट होते गए। और आज यहां पर शो की ओपनिंग के ऊपर ही डीएमडी ब्रिट बेकर अरीना में अराइव होते गए, जिसके बाद की मर्सिडीज मून और ब्रिट बेकर के बीच में आज यहां पर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होता है। और इन दोनों के इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर हमें यहां पर इन दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ प्रोमो बैटल देखने को मिलता है, जहां पर मर्सिडीज मून बेसिकली ये दावा करते गए कि वो यहां पर ब्रिट बेकर के मुकाबले बहुत ही बड़ी सुपरस्टार है और उनके लिए बेकर को बीट करना कोई बड़ी बात नहीं गए। तो वहीं ब्रिट बेकर एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन की फाउंडेशन बनने को लेकर बात करती गए और इसके बाद यहां पर इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर ब्रिट बेकर कमील के ऊपर पंच करती गए, जिसके बाद की मर्सिडीज मून बेकर को रोक करने की कोशिश करती गए। बट ब्रिट बेकर के द्वारा आज यहां पर कमील और मर्सिडीज मून दोनों को बीट डाउन किया जाता है और सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर डीएमडी एईडब्ल्यू के टीबीएस टाइटल को रेज करती गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर ले चैंपियन क्रिस जेरिको एक्शन में देखने को मिलते गए, जो यहां पर एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग डायनामाइट किंग टॉमी विलिंगटन को फेस करते गए। और इन दोनों के इस मैच के शुरू होने के पहले जेरिको यहां पर उनका प्रोमो कट करते गए, जिसके बाद कि ऑफिशियली इन दोनों का ये मैच शुरू होता ही और मैच के स्टार्ट होते ही आज यहां पर टॉमी विलिंगटन जबरदस्त तरीके से इस मैच में जेरिको को बीट डाउन करते गए, जहां पर क्राउड लाउडली तरीके से जेरिको के रिटायर होने को लेकर बात कर रही होती गए। वाले इन दोनों के आज यहां पर इस मैच के अंदर टॉमी विलिंगटन के काफी शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी इस मैच के एंडिंग के ऊपर जेरिको यहां पर उनका डाइविंग हेडबट लगाते गए और इसके बाद कोड ब्रेकर के साथ क्रिस जेरिको आज यहां पर इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद जेरिको यहां पर एक बार फिर से उनका प्रोमो कट करते गए और वो यहां पर उनके प्रोमो में ये बोलते गए कि ऑल इन के ऊपर वो हुक को भी ऐसे ही बीट करने वाले गए। वेल, जेरिको के हुक के नेम को ड्रॉप करते ही हुक अरीना में अराइव होते गए, बट हुक यहां पर जेरिको के ऊपर अटैक करते उससे पहले ही बिग बिल पीछे से हुक के ऊपर अटैक कर देते गए और इसके बाद बिग बिल के द्वारा हुक के ऊपर चोक स्लैम लगाया जाता है और हमें यहां पर आज लर्निंग ट्री डेर पसली के ऊपर खड़ी दिखाई देती गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज एईडब्ल्यू का वुमेन टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर एईडब्ल्यू की वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म आज उनका टाइटल यूके ओन सुपरस्टार सरिया के खिलाफ डिफेंड करती गए। और टोनी स्टॉर्म सरिया के आज इस मैच के अंदर हमें यहां पर काफी एवरेज रेसलिंग देखने को मिलती गए, जहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर टोनी स्टॉर्म फाइनली यहां पर उनका हिप अटैक लगाती गए और इसके बाद वो यहां पर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ सरिया को बीट करके एईडब्ल्यू के वुमेन टाइटल को रिटेन कर लेती गए। बट मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर शॉकिंगली मरिया में रिंग के अंदर आते हुए दिखाई देती गए और वो यहां पर उनके सूज के साथ टोनी स्टॉर्म को बुरी तरह से बीट डाउन करती गए, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर विल ऑस्प्रे और एमजेएफ का फेस टू फेस सेगमेंट होता है और ऑस्प्रे की अरीना में एंटर होते ही आज यहां पर यूके की क्राउड ब्रॉल ऑस्प्रे के लिए सबसे लाउड चैंट करती गए, जहां पर ऑस्प्रे और एमजेएफ के आज इस फेस ऑफ सेगमेंट के अंदर हमें यहां पर ये दोनों एक दूसरे को मॉक करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर एमजेएफ ऑस्प्रे को मॉक करके ये बोलते गए कि वो यहां पर कभी भी एमजेएफ के ऊपर टाइगर ड्राइवर 98 नहीं लगा पाएंगे। वहीं एमजेएफ के इस प्रोमो के अंदर वो विल ऑस्प्रे की वाइफ को भी मॉक करते गए, जिसके बाद कि विल ऑस्प्रे टोनी सिवानी से ये पूछते गए कि अगर यहां पर विल ऑस्प्रे एमजेएफ को पंच करते गए तो टोनी खान ऑस्प्रे को कितना फाइन लगाएंगे, जिसके जवाब में यहां पर
पर टोनी शिवानी ये बोलते गए कि ऑस्प्रे यहाँ पर एमजेएफ को पंच करते गए तो उन्हें यहाँ पर 1 लाख यूरो का फाइन देना पड़ेगा। वेल टोनी शिवानी के ये बोलते ही ऑस्प्रे एमजेएफ के ऊपर पंच कर देते गए, जिसके बाद कि इन दोनों के बीच में बड़ा ब्रॉल होता है और सिक्योरिटी इस ब्रॉल को रोकने की कोशिश करती गए, बट ऑस्प्रे यहाँ पर सिक्योरिटी को भी बीट डाउन कर देते गए। और इसके बाद इसी चीज का फायदा उठाकर एमजेएफ डायनामाइट डायमंड रिंग के साथ आज यहाँ पर ऑस्प्रे पर अटैक कर देते गए और वो यहाँ पर आज विल ऑस्प्रे के ऊपर उनकी तरफ से टाइगर ड्राइवर 98 लगाने की कोशिश कर रहे होते गए। तभी यहाँ पर सिक्योरिटी और क्रिस्टोफर डेनियल रिंग के अंदर आकर आज यहाँ पर एमजेएफ को रोक देते गए, जिसके बाद कि एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज उनका इंटरव्यू देते हुए दिखाई देते गए, जहाँ पर हैंगमैन एडम पेज ऑफिशियली ये अनाउंस करते गए कि वो ऑल इन के कसिनो गॉगलेट के अंदर होने वाले गए। वेल हैंगमैन के ये अनाउंस करने के बाद इविल उनो हैंगमैन पेज को इंटरप्ट करते गए और इविल उनो ये अनाउंस करते गए कि वो भी एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू पर कसिनो गॉगलेट मैच के अंदर एंटर करेंगे। वेल इविल उनो को ये अनाउंस करते ही हैंगमैन एडम पेज इविल उनो के ऊपर अटैक कर देते गए और हैंगमैन एडम पेज ये क्लियर करते गए कि ऑल इन पर जो भी कसिनो गॉगलेट के अंदर होगा हैंगमैन एडम पेज हर किसी को बीट डाउन करने वाले गए। वेल बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद आज एडब्ल्यू का कॉन्टिनेंटल टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां रेन मेकर ओकाडा और क्लॉडियो कैस्टेग्नोली के बीच में हमें यहां पर सॉलिड प्रो रेसलिंग देखने को मिलती गए और इन दोनों के बीच में काफी सॉलिड मैच के बाद आज यहां पर इन दोनों के बीच में मैच के एंडिंग पर दोनों में कोई भी एक दूसरे को बीट नहीं कर पाता है और 20 मिनट टाइम लिमिट की वजह से ये मैच ड्रॉ हो जाता है, जहां पर मैच के ड्रॉ होने के बाद द यंग बक्स अरीना के अंदर आकर इस चीज को टीज करते गए कि वो पॉसिबली इस मैच को एक्सटेंड करेंगे, बट यंग बक्स मैच को एक्सटेंड न करके क्लॉडियो पर अटैक करने की कोशिश करते गए, जिसके बाद की शॉकिंगली एफटीआर और डार्बी एलन रिंग के अंदर आकर आज यहां पर एलीट को बीट डाउन करते गए और रिंग के अंदर इस बड़े ब्रॉल के बाद ओकाडा और क्लॉडियो बैक स्टेज पर ब्रॉल करते चले जाते गए। तो वहीं शो के ऊपर डार्बी एलन एफटीआर वर्सेस जैक पेरी और यंग बक्स के बीच में 6 मैन टैग मैच होता है, जहां पर इस मैच के एंडिंग पर डार्बी कॉफिन ड्रॉप के साथ इस मैच को जीत जाते गए। तो वहीं मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर अक्लेम रिंग के अंदर आते हुए दिखाई देती गए और अक्लेम यहां पर रिंग के अंदर आकर एफटीआर और यंग बक्स को मॉक करके ये बोलते गए कि अक्लेम एडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर एडब्ल्यू के न्यू टैग टीम चैंपियन बनेगी। वेल एडब्ल्यू के रिंग में इस सेगमेंट के बाद बैक स्टेज पर रिनी पकेट हमें यहां पर विल ऑस्प्रे के साथ देखने को मिलती गए, जहां पर ऑस्प्रे उनके इंटरव्यू में कुछ भी बोलते उससे पहले ही ब्रायन ऑस्प्रे के पास आते गए और ब्रायन ये बोलते गए कि विल ऑस्प्रे को एडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर एमजेएफ के ऊपर टाइगर ड्राइवर 98 हिट करना चाहिए। वेल बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद नाइगल मैगनी शो के ऊपर अराइव होते गए और वो यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व को इंट्रोड्यूस करते गए, जहाँ पर स्वर्व शो के एंडिंग के ऊपर आज यहाँ पर उनका सॉलिड प्रोमो कट करते गए और स्वर्व के इस प्रोमो के अंदर वो यहाँ पर उनके आपको ब्रायन से बेटर बताते गए और स्वर्व ये दावा करते गए कि एडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर वो ब्रायन की फैमिली के सामने उनको बीट डाउन करेंगे। वेल गाइस यहाँ पर जैसे ही स्वर्व ब्रायन की वाइफ का नाम लेते गए हमें यहाँ पर ब्रायन का म्यूजिक प्ले होते हुए दिखाई देता है और ब्रायन डायरेक्टली अरीना के अंदर आकर स्वर्व स्ट्रिकलैंड के ऊपर हाई नी लगाते गए और इसके बाद ब्रायन उनका प्रोमो कट करके इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर करते गए कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर है और वो एडब्ल्यू के ऑल इन पर एक बार फिर से ये प्रूफ करेंगे कि उनके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है और वो यहाँ पर ऑल इन के ऊपर वेम्बले स्टेडियम में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले गए। और इसके बाद यहाँ पर शो के एंडिंग के ऊपर आज यहाँ पर ब्रायन उनका यस चैंट करते गए और कुछ इस तरीके से ऑल इन के गो होम एडिशन डायनामाइट ऑफ ईयर जाता है। वेल आपको एडब्ल्यू के ऑल इन का गो होम एडिशन डायनामाइट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।